रात के 9 बजे थे। गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया था। बस गन्ने के खेतों से आती सौंधी खुशबू मन को सुकून दे रही थी। रामू, गांव का एक साधारण किसान, अपनी मेहनत से खेत सींचता था और पत्नी सीमा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। सीमा शहर से आई थी, पढ़ी लिखी और सुंदर। रामू के सीधेपन ने उसे खींच लिया था। लेकिन शादी के 2 साल बाद उसके मन में बदलाव आने लगा था। पड़ोस में रहने वाला श्याम, जो थोड़ा रंगीन मिजाज का था, अक्सर सीमा की मदद के बहाने उनके घर आता जाता रहता। रामू को श्याम पर भरोसा नहीं था, पर सीमा की नीयत पर शक करना उसे कभी गवारा नहीं हुआ। एक रात रामू देर से खेत से लौटा तो देखा कि सीमा घर पर नहीं है। मां ने बताया कि वो श्याम के घर कुछ सामान देने गई है। आधा घंटा बीत गया, लेकिन वो लौटी नहीं। रामू का दिल घबराने लगा। उसे कुछ शक हुआ तो वो श्याम के घर गया, लेकिन दरवाजा बंद था। फिर अचानक उसे श्याम के खेत की ओर से कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। वो दबे पांव खेत की ओर बढ़ा। गन्ने की लंबी पत्तियों के बीच चांद की रोशनी में उसने देखा, सीमा और श्याम करीब थे। वो क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। उसका सीना फट गया, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कोई शोर नहीं किया। चुपचाप वापस लौट आया। अगले दिन सुबह सीमा जब घर आई तो रामू ने कुछ नहीं कहा। वो सामान्य बर्ताव करता रहा। सीमा अजीब सी घबराहट में थी। उसे डर था कि रामू ने सब देख लिया होगा, लेकिन रामू का शांत चेहरा उसे और डरा रहा था। रामू ने अगले दिन उसे अपने खेत पर चलने को कहा। रास्ते भर वो चुप रही। रामू ने एक जगह गन्ने काटते हुए कहा, सीमा, जानते हो गन्ने को मीठा बनने के लिए सबसे पहले उसे धूप में पकनाटी पड़ता है, फिर उसे पेराई में पीसना पड़ता है, फिर आग में उबाला जाता है, तब जाकर गुड़ बनता है। इंसान का प्यार भी ऐसा ही है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है। सीमा के आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि रामू सब जानता है, पर फिर भी उसने चिल्लाया नहीं, कोई तमाशा नहीं किया। उस रात सीमा रोती रही। रामू चुपचाप आकर उसके पास बैठा और उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सीमा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत भावना को कुचल दो। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ, लेकिन किसी और की बाहों में जाने से पहले मेरे दिल को जानने की कोशिश करो। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। रामू, तुम जैसे इंसान के साथ मैं विश्वासघात कर बैठी। मुझे माफ कर दो। श्याम ने मुझे बहकाया, पर गलती मेरी भी थी। तुम्हारे प्यार की गहराई को मैं समझ ही नहीं पाई। सीमा ने श्याम से हर रिश्ता तोड़ दिया। उसने गांव वालों के सामने माफी मांगी और खुद को बदलने का संकल्प लिया। रामू ने सबके सामने कुछ नहीं कहा, पर उसकी नजरों में अब भी दर्द था। लेकिन उसने सीमा को एक और मौका दिया। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोबारा मजबूत होने लगा। सीमा हर रोज खेत में रामू के साथ काम करती, उसके पसीने की कीमत जानने लगी। अब वो श्याम के मोह से नहीं, रामू के सच्चे प्यार में बंध चुकी थी। एक दिन रामू ने सीमा को गन्ने के खेत में खींच लिया, वही जगह जहां उसका दिल टूटा था। लेकिन इस बार माहौल अलग था। चांदनी रात, ठंडी हवा और गन्नों की सरसराहट के बीच रामू ने उसके चेहरे को हाथों में लिया और कहा, अब ये जगह मेरे लिए दर्द की नहीं, माफी और प्यार की याद बन गई है। सीमा ने उसकी बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए इश्क था। इस बार कोई धोखा नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम था। प्यार में धोखा मिलना बहुत पीड़ा देता है, लेकिन सच्चे प्रेमी अपने साथी को सबक देने के लिए बदला नहीं, बल्कि माफी और समझदारी का रास्ता चुनते हैं। ये उन्हें और भी ऊंचा बनाता है। ऐसी प्यार भरी रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए सच्ची प्रेम कहानियां टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।